मतलब आज जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं ना उसे ठोक पीट के पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा चैप्टर है ये कि मतलब आदमी को गधे से घोड़ा बना देगा और शेर से चीता बना देगा। भागना ही पड़ेगा इस चैप्टर में, रुकना नहीं है इस चैप्टर में। बेसिक इसके अंदर ये है कि आपको हर चीज़ का एरिया, वॉल्यूम और सरफेस निकालना पड़ेगा। और नाम से समझ में भी आ गया, एरिया, वॉल्यूम, सरफेस, सरफेस एरिया, वॉल्यूम। अब है क्या है? अब कोई पूछ ले आए, मतलब पड़ोसी तो आते हैं यहाँ पे लगाने के लिए, आ जाए बोलते हैं कि बेटा सरफेस एरिया क्या होता है। अब मतलब कोई बच्चा बोल तो नहीं पाएगा ऐसे, क्या मतलब पापा ऐसा या अंकल ऐसा बोल नहीं पाएगा, मतलब अटक जाएगा। तो इस चैप्टर में है ही ये कि है क्या ये सरफेस एरिया, हमें निकालना कैसे, निकाल के दिखाना कैसे, और मतलब ऐसे वो नंबर कैसे लाना है। ठीक है, घबराना नहीं है इसमें। घबराता है वो इसमें मरता है। दौड़ना होगा इस चैप्टर में, समुद्र की तरह है, बिल्कुल रहस्य की तरह। और हमें यहाँ के चेक्स करो, स्टार्ट करते हैं। सो सरफेस, अब जानते होंगे आधे लोग तो सरफेस जानते नहीं होंगे, आधे लोग जानते भी होंगे, पर बता देता हूँ। सरफेस है सतह है, यानी मतलब समझ लो मैं चल रहा हूँ, किस पे चल रहा हूँ? लैंड पे। अब लैंड क्या है? सरफेस, यानी निचला और ऊपर वाला भाग सतह रहता है। ठीक है, एरिया। अब एरिया तो मेरे को किसी क्लास तक नहीं आया था। होता क्या है, मैं रोज रो पिट के ट्यूशन के पास जाता, ट्यूशन वाले के पास जाता था, बोलता था यार एरिया सिखाओ, लड़ पड़ता था यार। चलो अब बताते हैं इस चीज का मतलब क्या है। एरिया यानी उसका अंदरूनी भाग, एक ट्राइंगल है, उसका अंदरूनी भाग निकालना है, यानी उसका एरिया निकालना है। तो इसे ऐसे कहते हैं, एरिया होता है उसका अंदरूनी भाग, वॉल्यूम। अब इसके सामने आइंस्टाइन, न्यूटन सब हाथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये कभी भी गलत भी हो सकती है आपकी और कभी भी सही हो सकती है, तुक्का लगाना पड़ता है कभी कभार। तो इसमें तो वॉल्यूम है, अगर मान लो एक डब्बा जिसके अंदर, मतलब बाहरी सतह तो आपको पता है, पर उसका जो वॉल्यूम है यानी उसकी अंदरूनी सतह है और बतानी आपको, उसका अंदर का सरफेस और बताना, तो वो होती है वॉल्यूम। दो ये तीनों ही एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं कि तू मेरा निकालेगा तो मैं तेरा निकाल के दूंगा, ऐसे लड़ते रहते हैं। ये वो तीन फ्रेंड है जिनकी आपसरी में कभी नहीं बनती है, पर रहते एक साथ ही है। ठीक है, अब बात करते हैं इनमें पहले शेप की। अब पहला शेप है क्यूबॉइड। सो अब इसके अंदर हम समझाते हैं क्या है। सो क्यूबॉइड है, सब क्यूबॉइड सबको पता ही होगा, मतलब ग्रुप ऑफ रेक्टेंगल्स जो 3D में रहते हैं। सो क्यूबॉइड में है क्या, जिससे लोग मतलब बुखार हो जाती है कोई देख के बाद में, यार TSA, SA, CSA पता नहीं क्या क्या ही दे देते हैं। तो असल में TSA है क्या? TSA समझ लीजिए तीन लोगों का ग्रुप है, TSA। ठीक है, अब ये तीन लोग हैं जो असल में एक डील करते हैं, जिसके अंदर क्यूबॉइड होता है। मतलब क्यूबॉइड समझ लीजिए, क्यूबॉइड उनका कोई केक है, एक समझ लीजिए केक है उनका, और ये TSA है जिनका आज बर्थडे है तीनों का। जब इन्होंने TSA मतलब इन्होंने क्यूबॉइड लिया, सो TSA और क्यूबॉइड आधे लोगों को नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी बुक में से ही देखा है, ऐसा नहीं है। सो इसमें क्या है, 2 into L B प्लस BH प्लस HL। अब इतना बड़ा फॉर्मूला, मतलब पागल हो जाते हैं बंदे लोग, बोलते हैं भाई ये क्या है, ऐसा कैंसर थोड़ी ना है, इतनी बड़ी दवाई सी लिख दी। तो समझो, एक बात समझो, ये जो बाहर का 2 है इसको समझ लो ये है गेस्ट, पेइंग गेस्ट। ये सिर्फ TSA में, TSA के बर्थडे में ही आएगा। मतलब TSA जब आएगा क्यूबॉइड का, जब ये बेचारा आ जाता है, और कोई इसे बुलाता नहीं, और बोलते चल तू निकल, मैं नहीं बुलाऊंगा तेरे को। फिर आता है बात, अब क्या है LB, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। अब ये तीनों क्या है, ये तीनों घमंडी है बहुत ज्यादा। ये क्या करते हैं, प्लान बना लेते हैं पर साथ किसी का नहीं देते। मतलब क्या है, पहले लेंथ और ब्रेथ दोनों प्लान बना रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं क्या हम दोनों पैसे मिला लेते हैं, हम दोनों इंटू हो जाते हैं। फिर क्या करता है, ब्रिज चालाकी दिखाता है, ब्रिज चालाकी दिखा के हाइट के पास जाता है, वो बोलता है उसको हम धोखा देंगे, तू और मैं एक दूसरे से इंटू हो जाते हैं।
तो ये बोल के ये भी अच्छा ही चालाक था बेचारा, हमारा एल ही भोला रह गया, एल बेचारा भोला है, ठीक है, समझ लिया। तो क्या हुआ, एच ने क्या किया, एक चालाकी की और फिर एल को ये सारी बात बता दी, एल के पास चला गया। एल से बोला कि उसे भाड़ में पड़क देते हैं, अपन दोनों एक साथ इंटू होके इसे लूट लेंगे। सो ये मतलब एक तरीके से स्टोरी है, वैसे फॉर्मूला है पर इजी तुम समझ लो। अब जो 2 है वो तो बेचारा जब तक बाहर ही रहेगा जब तक ये अपना मैटर सॉल्व ना करे। मतलब ये तीनों बार एक दूसरे से इंटू हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएंगे सबके सब, आखिर में होना तो एक ही है, क्योंकि ये तीनों भाई हैं दोनों लोग, पहले लड़ लेंगे एक दूसरे से, बाद में एक हो जाएंगे, और बाद में बेचारा पेइंग गेस्ट है जो इधर खड़ा है वो इनके साथ आएगा, इंटू हो जाएगा इनसे, यानी इन्हें मतलब 2 गुना कर देगा इनके पैसे वो, ये समझ लो इनका बॉस है, ये इनके पैसे को 2 गुना कर देगा जब इनका प्लस वो मतलब इनका निकल जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट है लेटरल सरफेस एरिया, काफी लोग इसे बोलते हैं CSA, कोई बोलते हैं LSA। सो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बट ये है बेसिक पॉइंट है जो CSA। अब CSA में होता क्या है, CSA में है 2 इंटू L प्लस B ब्रैकेट 1 फिर H। अब है क्या ये मैं बताता हूँ। अब ये पेइंग गेस्ट है, ठीक है, वो CSA ने भी बोला चलो हम बुला लेते हैं, और कोई नहीं बुलाता, सिर्फ PSA बुलाता था, पर हम बुलाएंगे। CSA कर्व सरफेस एरिया, मतलब कितना कर्व है वो, कर्व सरफेस एरिया है। तो इसके अंदर क्या हुआ, पेइंग गेस्ट को बुला ले, पेइंग गेस्ट हमेशा 2 रहेगा, ठीक है, इन दोनों में रहेगा, अभी देख लेगा। तो पेइंग गेस्ट में 2, ठीक है, फिर अंदर दो है मियां बीवी, यानी LB की शादी हो गई जब उन्होंने एक घर बना दिया जिसमें वो बंद है, ठीक है। एच बेचारे को घर से बाहर निकल गया, बोला तू चल बस तेरे को हम नहीं रखेंगे, पैसा भी नहीं कमाता। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर पेइंग गेस्ट और मतलब पेइंग गेस्ट समझ लेना 2 है, और एच यानी हाइट दोनों बाहर ही है, बाहर ही मतलब इनटू है, ये मतलब लट रहे खड़े हैं, कब ये बाहर आए इनके 2 से 4 कर दे, फिर 4 के 8 16 ऐसे कर दे। अब यहाँ क्या है LB, दोनों प्लस यानी दोनों मिल जाएंगे, जब जाके इन दोनों से लड़ सकेंगे, जब इन दोनों से इंटू हो सकेंगे। तो ये है इसका पेइंग गेस्ट का तरीका, चालाक होता है, समझ के रहना इन दोनों से। CSA में बहुत ज़्यादा चालाक है, बच के रहना। अब बात है डायगोनल। अब इसका नाम सुनते ही मतलब दिल में ऐसा आ जाता है ये क्या होगा, मुझे भी नहीं पता, चलो बताते हैं। डायगोनल जानते हो, इसे डायगोनल तो कम बोलना चाहिए, इसको रूट फॉर्मूला कहना चाहिए। ये इसके अंदर है ना, डायगोनल के अंदर रूट लग जाता है, मतलब अब क्या होता है कि ये तीनों करीब हो गए, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों के तीनों करीब हो गए, ठीक है। अब इनके साथ इनके एक और साथी आ गए, ठीक है, जैसे लेंथ के साथ एक और लेंथ आ गया तो L स्क्वायर हो गया, ब्रेथ के साथ भी एक और ब्रेथ आ गया जिसका B स्क्वायर हो गया, और H के साथ भी एक और H आ गया, यानी इन तीनों घर बस चुका था, पर अब ये प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिए, बोला कि निकल जाओ भाई, तुम मेरे लायक नहीं हो। डायगोनल ने बोला कि इधर आ जाओ, इधर झोपड़ी में रहो। तो अब ये क्या हुआ, ये तीनों आ गए झोपड़ी में, यानी रूट में। रूट को हम बोल सकते हैं झोपड़ी बोल सकते हैं, हट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, वैसे तो बोलना चाहिए सिर्फ रूट ही, तो ये रूट ही है असली नाम इसका। तो इसमें क्या है, पहले L 2 बार अपने आप को इंटू कर लेगा, जैसे है L का है 2 तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, या फिर जैसे है 3 तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, अपने आप को इंटू करके ले आएगा। फिर इन सब का जो तो हो जाएगा इंटू इंटू, तो ये क्या करेंगे, एक सारे के सारे पैसे मिला के एक और घर खरीद लेंगे, मतलब ये नया घर खरीद लेंगे, सब कुछ पैसा वैसा मिला के, ठीक है। अब लास्ट जो है वो आधे लोगों तो मतलब खा ही जाता है, मतलब राक्षस जैसा है। वॉल्यूम क्या है, बाहर की चीज का अंदर वाला सतह निकालना, यानी अंदर वाला सरफेस निकालना, जो कि बहुत परेशान करेगा, जिसका है L इंटू B इंटू H। अभी पहले की स्थिति है, ये समझ लीजिए। फिर पहली वाला पार्ट 1 है, जो वॉल्यूम है वो पार्ट 1 है, डायगोनल पार्ट 2 है। तो क्या है, फिर हेरा फेरी में जानते हो ना, जैसे श्याम, राजू और बाबूराव तीनों मिल जाते हैं,
फिर पैसा कमाते हैं, फिर वापस गरीब हो जाते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही है। अब क्या हुआ, एल को अपन बोलेंगे श्याम, ठीक है, बी को बोलेंगे राजू बहुत चालाक है, और एच को बोलेंगे बाबूराव। वैसे बी को बाबूराव बोलना चाहिए था, बट छोड़ो इतना कौन रखा है। तो अब वॉल्यूम, वॉल्यूम में सबसे पहले क्या है, ये शुरुआत से चालू होंगे। ये बोलेंगे अपन तीनों पैसा मिला लेते 25 दिन में पैसा डबल है। वैसे तो डबल नहीं है इसमें, मतलब एक दूसरे के साथ इंटू हो जाते हैं, फिर एक बार में पैसा डबल हो जाएगा। अपन सब इंटू हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, हमारे पास 25,000 आया था, ऐसे ही आंसर निकल जाएगा अपना। तो ये क्या करते हैं, पहले प्लान बना देते हैं और एक साथ हो जाते हैं। अब डायगोनल में इसका उल्टा था। अब ये झोपड़ी में कहते तो वही पुराना वाला सीन तुमने देखा ही होगा, फिर हेरा फेरी 2 में वहाँ पर धोती से पहना जाता होगा, तो वही सीन है इसमें। इसके अंदर क्या करते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, बट ये क्या कर देते हैं, ये मतलब एक एक और उठा जाते हैं। इसके अंदर दो बाबूराव आ जाते हैं, दो हाइट हो जाती है, दो ब्रेथ हो जाती है, ऐसा करके ये सब इंटू हो जाते हैं और फिर प्लस हो जाते हैं। तो अब इसका तो खत्म होते, ज़्यादा लॉजिक घुमाना मत है। फिर हेरा फेरी में कहीं पता चला फिर हेरा फेरी लिखा है इसकी जगह, नहीं, फिर हेरा फेरी नहीं है ये सिर्फ एक टॉपिक है। मैंने बताया है कि वॉल्यूम को आप समझ सकते हो। वॉल्यूम में पहले ये तीनों एक दूसरे से इंटू होंगे, फिर डायगोनल में ये तीनों एक एक और आएंगे अपने जैसा और फिल करने के। जैसे आपने देखा वो स्कूल में अपने जैसा एक और बंदा ले आता है कोई फ्रेंड, और फिर उसके साथ हो जाता है, स्पेशली लड़कियों में होता है तो निकल जाता है। सो अब है क्यूब। अब क्यूब तो सबने देखा होगा, डाइस होता है, वो भी क्यूब ही है, और काफ़ी चीज़ें होती है क्यूब जैसी। सो अब बात करते हैं क्यूब है क्या। क्यूब मतलब एक स्क्वायर का ग्रुप है, जो चारों 3D स्क्वायर्स रहते हैं वो है। अब इसके अंदर भी होते हैं TSA, CSA, वॉल्यूम और डायगोनल। अब ये और भी परेशान करता था वो, ये बोलता भाई इसके अंदर तो इतना इंटू करना होता है, इतना इंटू। चलो समझाता हूँ। पहले है क्यूब। अब क्यूब का आता है हमारे पास TSA, वापस आ गए तीनों, ठीक है। अब क्या हुआ, TSA ये तीनों है। अब इन तीनों का एक फॉर्मूला है, वैसे हम इसे फॉर्मूला नहीं बोलेंगे, इसे देखो हम इसे बोलेंगे 6A स्क्वायर यूनिट बोलेंगे, ठीक है। इसको स्क्वायर यूनिट ही बोलते हैं। अब इसमें बात क्या है, थोड़ी प्रॉब्लम कर देने वाला है ये, मतलब एक दूसरे से गुस्सा ही रहते ज़्यादातर। अभी 6A है, 6A यानी समझ लीजिए 6 आदमी है जो पार्टनरशिप पे है, जब स्क्वायर यूनिट लगता है इनके। ये 6 आदमी है जो एक साथ आए, ये एक कमरे में रहने लग गए। अब जब बोल रहे हैं 6 आदमी, 6A 6 आदमी स्क्वायर यूनिट यानी एक घर में। सो अब मान लेते हैं कि 300 रुपए है इनकी, और 300 का एक क्यूब है, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, 300 है ना, 300 उनका रेंट मान लेते हैं, तो 300 मानेंगे ना उनका रेंट, तो उनको 6 से इंटू कर देंगे, मतलब 6 से ऐसा हो जाएगा और वो आंसर आ जाएगा, वो निकलेगा इसका जो लास्ट TSA। ये शातिर है, देख लो सब में आ रहे हैं, तो आएंगे भी पेपर में, ध्यान रख लेना। उसके बाद में CSA। अब CSA में क्या हुआ, CSA ने बोला कि भाई मैं 6 बंदों को नहीं ले सकता हूँ, पर 4 बंदों को ले लूंगा। वो 2 बंदे को निकाल देता है, वो बोलता है यार तुम दोनों की जरूरत नहीं है यार, तुम निकल जाओ। देखो ऐसे इधर नहीं रहेगा, इधर भाड़ा लगता है यार, ठीक है। तो 21 दिन में पैसा डबल करने वो निकल गए हैं, और इधर ही ये अब 4A स्क्वायर रह गए हैं, स्क्वायर यूनिट। अब मतलब 2 जने इसमें से निकल गए, वो चले गए, वो दूसरी जगह चले गए, अब पता नहीं कहाँ गए। अब इसका क्या निकलेगा, अगर मान लो किसी का है 5, तो 5 को 4 से ऐसे इंटू करके निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है काफी खतरनाक अगला, तो भाई डायगोनल और वॉल्यूम। इसका सिंपल ही है, मतलब क्या हुआ, अब डायगोनल और वॉल्यूम एक साथ समझा देता हूँ। वॉल्यूम में क्या था, वॉल्यूम बेचारा तो किसी को रेंट दे रहा था, कोई आया ही नहीं, वो बेचारा अकेला ही रह गया। तो उसने क्या किया, भाड़े पर रख लिया उसे, मतलब अपने आप को ही भाड़े पर रख लिया। उसने बोला कि मैं भाई खुद ही रेंट दे दूंगा अपने आप को। ये मतलब पागल सा था, ये बाबूराव समझ लो। तो इसने अपने आप को ही रेंट दे दिया, पर क्यूब लगा लिया। मतलब इसने बोला कि
अगर कोई और आएगा तो वो 3 गुना उससे लूंगा। ये 3 गुना लगान के चक्कर में है, ध्यान रख देना, लगान पिक्चर से आया है अभी। तो इसने क्या किया, अब कोई भी आता था इसके पास उसी से रेंट ले लेता था। रेंट मतलब ये मत समझो, मतलब कोई भी आता था उसके साथ क्यूब लग जाता था, उसके साथ ये 3 गुना भाग हो जाता था। यानी मान लो कोई है 2 आया है तो 3 बार 2 2 2 2 ऐसे हो जाएगा, 3 बार ये 3 3 3 के ऐसे हो जाएगा क्यूब। तो इसका ध्यान रख लेना, है थोड़ा हार्ड है क्यूब, बहुत खतरनाक है, निकल जाएगा आदमी को, बच के रहना इससे। अब नेक्स्ट है डायगोनल। अब डायगोनल में क्या होता है, डायगोनल में 3 का झगड़ा हो जाता है, 3 का अपने ए से झगड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि भाई मैं ही झोपड़ी में रहूंगा, तू बाहर रहेगा। तो वो बेचारा ए को तो बाहर रख देता है और खुद अंदर झोपड़ी में रहने लग जाता है, जिसके लिए अब क्या होता है, रूट 3 है ना, तो रूट के अंदर तो वो डिजिट आ जाती है और फिर ए से इंटू हो जाती है। तो इसे कहते हैं हम रूट 3a। अभी इतना समझ में आ गया तो बात करते हैं सिलेंडर की। अब सिलेंडर काफी लोग बोलते हैं भाई है क्या है, परेशान कर देता है ये, खोलो सिलेंडर पता नहीं क्या क्या निकालना होता है, इसका आधा निकालो, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालो। कुछ नहीं है, सिंपल है। मैं इसको थोड़ा कार्टून लैंग्वेज में समझाता हूँ, एनिमे लैंग्वेज में समझाता हूँ। अब इसका समझाता हूँ पहले मैं अपना CSA। ये याद रख लेना, इसका CS से थोड़ा चालाक है। CS से समझ लो डोरेमोन वाली शिजुका है, डोरेमोन वाली, जानते ही होंगे, कुछ है नहीं जानते, चलो कोई नहीं, मान लेते ये है शिजुका, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होगा 2πRH। अब इसको समझाने के लिए रुको, मैं थोड़ा डीप में जाता हूँ, कार्टून में जा रहा हूँ, रमेश नहीं बोल रहा हूँ, तो कहीं ऐसे मना कर दो मुझे कि भाई क्या बोल रहे हो। तो 2 ये है इसकी पावर के लिए किसके पास जाएगी, जी हाँ समझ लो, पावर के पास तुम अपने बेस्ट फ्रेंड जो शक्तिशाली है उसके पास जाओगे, ठीक है। अब ये है पाई, ये है गैजेट, समझ लो ये गैजेट है, तो किसके पास जाएगी, डोरेमोन, ठीक है। और इसके बाद में आर का मतलब रेडियस समझोगे, पर यहाँ आर का मतलब मेरे मोटिव में देखोगे, मस्ती की लैंग्वेज में, तो आप आर का मतलब समझ सकते हो रुपीस, यानी जाएगी सूर्यों के पास। और फिर एच यानी होमवर्क के पास हमेशा हम टॉपर के पास जाते हैं ना, बोलते कि टॉपर के पास बैठते थोड़ा फिसला लेते हैं इसको करवा के, फिर भाग जाएंगे इससे, तो वो चली जाएगी बाद में डे की सूर्य, ठीक है। अब बात बता रहा हूँ क्या है ये, एस समझ लो, मतलब ये CS से समझ लो तुम खुद हो। जब तुम्हें मतलब कोई लड़ाई हो जाती है तो तुम जाते हो अपने स्ट्रॉन्ग पर्सन के पास, जिसके पास ज्यादा पावर हो उसके पास जाते हो, 2 गुना पावर। तो ये 2 है उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। फिर जो गैजेट है, जो पाई है वो इसका गैजेट है। फिर आर है जो रेडियस है वो इसका पैसा है। और फिर जो एच है यानी हाइट, वो इसका होमवर्क है। वैसे ये थोड़ा सिनेरियो में मैं अलग समझ रहा हूँ, बट है ये ध्यान रख ले। अगर तुम ऐसा मतलब कार्टून देखते हो तो उसके हिसाब से समझ लो, घर के हिसाब से, ठीक है। इसके अंदर समझ में आ गई होगा 2πRH, पर ये ध्यान रखना है इसके अंदर स्क्वायर यूनिट लगती है। अब वो स्क्वायर H पे नहीं लगता है। H बोलता है कि मेरे पास नहीं रहेगा, तू गंदा है, मैं नहीं रखूंगा तेरे को, तू रेंट भी नहीं देता, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, अपना आ जाता है TSA। ये बहुत खतरनाक है ये। अब गुस्सा आ गया इसको TSA को, इसने बोला कि देख मेरे से पहले CSA का नाम कैसे लिया, मेरे से पहले लेगा तू भगवान बनेगा। तो इसने क्या किया, TSA ने थोड़ी चालाकी दिखाई। अब इसने क्या किया, स्ट्रॉन्ग पर्सन और गैजेट वाले पर्सन को बाहर रख दिया। और स्ट्रॉन्ग पर्सन और गैजेट वाले पर्सन को बोला कि तुम्हारी एक बार मुझे जरूरत नहीं है, तुम एक बार जा सकते हो, मुझे तुम्हारी इतनी नीड तो है ही नहीं। तो इसके बाद में ये क्या हुआ, नाराज हो गए। अब तू अपने मतलब पावर वाले बंदे ने बोला कि हम दोनों इंटू हो जाएंगे एक बार। सो अब हम पावर और यानी पाई की वैल्यू हमेशा याद रखना, 5/7 ये रही। और अंदर जो रह जाएंगे वो 2 बेचारे लोग अकेले रहते हैं, खाना वाना भी नहीं खाते, H और R दोनों प्लस हो गए, दोनों बेचारे अकेले ही है, कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि रेंट यही दे रहे, ये दे नहीं पा रहे, इसलिए इन्हें बाहर कर दिया। बट क्या करेंगे, H और R एक दूसरे का सामान बांट लेंगे, मतलब एक दूसरे को प्लस हो जाएंगे, फिर ये इससे भाग जाएंगे।
इससे भाग के इनके साथ वापस इनटू में आ जाएंगे। पर क्या है, पाई के अंदर थोड़ी मतलब पाई की थोड़ी हरामी बनती रहती है, पाई के अंदर थोड़ा सा सेल्फिशनेस रहता है, जिसे हम कहते हैं 7 है उसका सेल्फिशनेस है। अब वो काट देता है कभी कभार, मान लो कि h और r प्लस हो गए, मतलब एक दूसरे को मिला लिया सब कुछ पैसा वैसा, इनके पास हो गया 14, तो क्या करता है 7 तो ये काट, 2 तो ये काट लेता है, ये बोलता है मैं कमीशन काटूंगा, मैं चलूंगा तो मेरे को 50% हो गए। तो ये करके बेचारा है तो इनको देना पड़ता है, क्या कर ले, पावर है इसके पास, गैजेट है इसके पास, इसके बिना तो जा नहीं सकते कहीं। तो ग्रुप है इनका, इन चारों का ग्रुप है, याद रख लेना। ये है ना पूरा सिलेंडर में है ना इधर उधर कर देते हैं, तुमको परेशान करेंगे, ठीक है। बात करते हैं इनकी अगली चीज की, जिसका नाम है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम समझाने के लिए मैं इतना फनी लैंग्वेज में यूज नहीं करूंगा क्योंकि ये थोड़ा हार्ड है। अब इसमें क्या होता है वॉल्यूम, अब वॉल्यूम लड़ाकू जहाज है। इसने बोला कि अब मैं एक को तो रखूंगा नहीं, एक को तो मैंने पहले ही निकाल दिया, अब यहाँ तुम दोनों को मैं सुधार दूंगा। अब वॉल्यूम समझ लो, वॉल्यूम इन सबका वो है, कोच है। तो वॉल्यूम के अंदर है पाई आर स्क्वायर एच। इसमें बोला कि मैं 2 को जरूर रखूंगा, 2 को लेकिन आर के साथ ही रखूंगा, पाई और एच के साथ नहीं रखूंगा। पाई और एच दोनों चला गए, आर बेचारा सीधा साधा उसके पास रख देता हूँ। अब 2 आर की पावर हो गई 2 गुना, अब आर के पास पावर हो गई, आर मतलब एकदम टटा जिम विम करने वाला होता है, और इसकी 2 गुना हो जाएगी पावर। पर क्या है, अब भी काटेगा ये, पाई तो काटेगा ही, गैजेट तो काटेगा ही हमेशा। गैजेट बोला कि मैं काटूंगा तेरे को, तो दिक्कत हो गई। अब इन सबका फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा 22/7 इंटू आर इंटू एच, ये हो जाएगा इनका फॉर्मूला। कट कटा के आंसर आ जाएगा, वो हो जाएगा इसका वॉल्यूम, ठीक है। अब इसका होलो सिलेंडर लोगों को पहले ही डरा देता है, मतलब पहले तो सिलेंडर में तो पहले ही मर गए कि भाई इतना बड़ा फॉर्मूला अब तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ होलो सिलेंडर, ये होलो मतलब अंदर का, बाहर का नहीं देखना, सिर्फ वो बीच की जो पाइप रहती है सिर्फ उसे देखना है हमें, वो 2 गोलों को नहीं देखना, ऊपर के और नीचे वाले गोलों को नहीं देखना, सिर्फ बीच की वो पाइप होती है ना जो स्क्वायर जैसी तो होती है पर वो सिलेंड्रिकल में होती है, तो हमें उसे देखना है। सो अब बात करते हैं, इसका फॉर्मूला थोड़ा अजीब है बट ध्यान रख लेना इसका। वैसे तो इसके क्वेश्चन इतने नहीं आएंगे, इसके क्वेश्चन थोड़े बहुत सिंपल ही आ जाएंगे तुम्हारे पास इसके फॉर्मूले के, पर ध्यान रख लेना इनका फॉर्मूला खुद पढ़ लेना, इतना तो मैं भी नहीं समझा सकता। इसमें काफी बहुत बेशरम फॉर्मूले हैं इसके, हमेशा लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, कभी हम अलग हो जाएंगे कभी हम अलग हो जाएंगे, एकदम जैसे इलेक्शन की तरह होते हैं, बीजेपी अलग हो गई कांग्रेस अलग हो गई, पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा। चलो अब बात करते हैं कोण की। अब कोण एक सीधा साधा है, मतलब कोण में कोई लॉजिक नहीं है, इसके अंदर आपको इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। कोण होता है टोपी, याद रखते हैं टोपी, हैट, जो अंदर से खोखली होगी बाहर से ऐसे माउंटेन की तरह। सब कोण में क्या है, हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा कोण का कर्व सरफेस एरिया। अब वापस कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब इसमें क्या हुआ, वापस वही तीनों दोस्त आ गए, पर अब क्या है वो परेशान है, मतलब उनके साथ 2 नहीं आया, इसलिए अब वो कमजोर भी है। जैसे कि पाई यानी गैजेट अपना डोरेमोन आ गया, उसके बाद में आर यानी अपना सुनियो आ गया, और एल अब की बार नोबिता है, क्योंकि वो पहले छोड़ गए थे, हम एल को हम पहले छोड़ गए थे, याद रखना। और यहाँ अब एल आ जाता है जिद्दी करके, अब बोलता है तुम सिलेंडर में तो भले ही ले ले, तो सिलेंडर में तुम एच को ले लो, पर यहाँ फोन में मैं ही आऊँगा, अगर यहाँ नहीं ले गया ना तो मैं देख लेना, तुम दोनों की कंप्लेंट रखूँगा, पुलिस में डाल दूंगा। जब वो एल इसका, इसे वैसे तो हाइट में बोला जाता है, पर क्या करता है हाइट को किडनैप कर लेता है और बाद में एल लिखवाया जाता है। हाइट को किडनैप कर लेते हैं, बोलते हैं कि हाइट जो सिलेंडर में भी हाइट ही लिखेंगे तो इसमें नहीं लिखने देंगे हमको, तो ये कह के एल आ जाता है यहाँ पर। एल जिद्दी करके आए, इधर ध्यान रखेगा डीटा इंटू होएगा हमेशा। अब वापस यही होएगा 2, इधर होएगा 22/7 यानी 22/7 इंटू आर इंटू एल। ये ध्यान रखना है, डीटा है इनका बच के रहना, थोड़ा फॉर्मूला खतरनाक है इनका। लास्ट है फिर टोटल सरफेस एरिया। अभी टोटल सरफेस एरिया थोड़ा वो समझ लो, आप जा रहे हो कहीं जंगल में जा रहे हो, समझ लो जंगल में जा रहे हो,
जब आपको जो वहाँ पर चाहिए, नीड चाहिए, वो आपको यहाँ मिल जाएगी, उसमें मिल ही जाएगी। अगर मान लो आपको फूल पत्ते लेने हैं वहाँ से, तो वहाँ पर मिल सकते हैं इजीली। तो इसके अंदर भी आपको जो मतलब आंसर चाहिए उसकी नीड मिल जाएगी, तुम्हें हर चीज़ मिल जाएगी इसके अंदर। जैसे कि मैं बताता हूँ, इसके अंदर मिल जाएगा आपको पाई में मिल जाएगा, आर में मिल जाएगा, फिर ब्रैकेट लग के एल प्लस आर। अब क्या हुआ यहाँ पर टी एस में, अभी ये जो टी एस था ना, ये वापस चावा के दिखाने लग गया। ये बदमाशी बहुत करता है, बच के रहना है, बैक बेंचर है अपना। ये क्या करता है, पहले तो पाई आर को एक साथ रख देता है। पाई आर को बोलते हैं तुम दोनों बढ़िया हो, तुम एल से दूर हो। मतलब पाई को बोलता है कि तू आर के पास रहे, तो आर से इनटू हो जा, यानी तू आर के साथ रहे, आर के साथ लड़ियो झगड़ियो पर उसके साथ रहियो। फिर क्या करता है, ये एल को बोल देता है तू एल आर से प्लस हो जाता है, मतलब तू उसके साथ मिल जा। उनको तो पहले मल्टीप्लिकेशन बोल के गए, फिर यहाँ बोल के गए तुम प्लस हो जाओ, तुम लोग प्लस हो जाओ, फिर तुम पाई को मार सकते हो। यहाँ बोल रहे तुम पाई और आर तुम दोनों इनटू हो जाओ, तुम एल को मार सकते हो। ऐसे करके दोनों को लड़वा रहा है इधर। ध्यान रख लेना, ये न्यूटन और आइंस्टाइन दोनों मिलके इसके अंदर आ गए हैं, समझ लो। ये न्यूटन का फॉर्मूला, फिर ये आइंस्टाइन, दोनों एक दूसरे के फॉर्मूले बना के मार रहे हैं एक दूसरे को। ऐसे थोड़ा फनी लैंग्वेज है, समझ मत लेना कहीं न्यूटन और आइंस्टाइन लड़ रहे हैं, नो, ऐसा मत समझना। तो अब बात करते हैं स्फीयर और हेमिस्फीयर, जो सब इन सब के अंदर आते हैं, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्फीयर की। सो स्फीयर कैसा होता है हम जानते हैं। स्फीयर वो स्फीयर नहीं रोमन रेंज वाला, ये स्फीयर है 3D सर्कल, मतलब एक बॉल। बॉल हमेशा हम बोलते हैं गोल होती है, गोल नहीं होती, स्फीयर होती है, वो 3D होती है, ठीक है। अब स्फीयर में थोड़े अलग अलग फॉर्मूले। स्फेरिकल फॉर्मूला आप जानते हो क्या है? स्फेरिकल फॉर्मूला नहीं होता, उसका वॉल्यूम होता है। स्फेरिकल की वॉल्यूम होती है 4/3, फिर पाई आर क्यूब लग जाता है। अब की बार क्या बनता है, ये 3 गुना हो जाता है। ये आपकी बार मतलब मिल चुके हैं। आपकी बार क्या हुआ कि ये जहां कोण में लड़ चुके थे ना, कोण में लड़के बाद में पाई आर रूट बन गए थे। इन्होंने बोला कि चलो अब हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं, हम मिर्जापुर के मुन्ना भैया, भुट्टू पंडित जो भी है, हम मिर्जापुर के हैं, ठीक है। इन्होंने कह दिया अब हम ही है जो है, हम ही भगवान है। और ये कह के इन्होंने मतलब झूठ बोल दिया स्फीयर को, और स्फीयर को वॉल्यूम को झूठ बोल दिया कि हम ही है जो है तुम्हारा, और कोई नहीं है तुम्हारे साथ। सीएसए वीएसए वो भाग गए, उनको मतलब भगा दिया इन्होंने। अब बात करते हैं हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर में भी इन्होंने बहुत मतलब कोशिश की आने की, पर अब की बार क्या हुआ कि वापस पावर आ गई, यानी 2 आ गया। अब हेमिस्फीयर हम जानते हैं, हेमिस्फीयर का भी वॉल्यूम होता है, ध्यान रख लेना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होती है हमेशा, ध्यान रख लेना, 2πr² यूनिट। अब इसके अंदर क्या है, अब 2 आ जाता है, वापस पावर आ जाती है, इसका वापस इनका पुराना फ्रेंड मिल जाता है, तो ये वापस एक साथ आ जाते हैं। अब ये स्क्वायर यूनिट है, ये स्क्वायर नहीं लग रहा, आपके पास 2 आर नहीं होंगे, ये यूनिट है इसकी। ये याद रखना, पार्टनरशिप में चल रहा है अभी काम इनका, इसलिए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इनका इतना ही है। चलो बस इस चैप्टर में तो इतना ही था। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की, जो है प्रोबेबिलिटी। अब मतलब मैं समझा देता हूँ, इस चैप्टर के लिए लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी इजी हम बता सकते हैं, होता क्या है, परसेंटेज। समझ लो सीएसके और आरसीबी का मैच हो रहा है, सीएसके 10 बार जीत चुकी है, आरसीबी 11 बार, तो उन दोनों का प्रोबेबिलिटी यानी उनका परसेंटेज निकालना होगा। उनकी जो मतलब अंदर की रहती है, क्या विनिंग परसेंटेज कितना है, लूजिंग परसेंटेज कितना है, वैसे ही है। अब समझ लो कि चेन्नई में जीते 10 मैच 21 में से 10 मैच जीते। अब क्या करेंगे अपन, 10 मैचेस को ऊपर रख लेंगे और 21 को नीचे, क्योंकि 21 मैचेस में उसने 10 जीते चेन्नई ने। सो अब 21 को हम बाहर लिख लेंगे और 10 को 21 से डिवाइड कर लेंगे। सो पॉइंटेज में आंसर आएगा, वो इसका आंसर निकल जाएगा, वो इसका परसेंटेज या फिर इसका प्रोबेबिलिटी निकलेगा, वो रहता है इसका। या फिर इसे अगर मान लो किसी एक टेबल में कटता है, जैसे 2 की टेबल में कट रहा है, तो आप 2 की टेबल से दोनों काट सकते हो, या फिर ये 3 की में कट रहा है, 4 की में कट रहा है, इसको काट के इसको लिख सकते हो और वो भी इसका प्रोबेबिलिटी निकलेगा। फिर आप इजीली से पॉइंटों में निकाल सकते हो।
यही होता है। ये समझ लो कि महेंद्र सिंह धोनी है, पहला मैच खेले, उसमें उन्होंने मारे 10 रन 20 गेंदों में। अब कितनी मतलब उन्होंने टॉप बॉल्स निकाली हुई, मतलब कितनी रहेगी कि कितनी वो उनकी डॉट बॉल्स निकली है, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी या कितनी बॉल हिट करी है उनकी। सो वही करेंगे जो हमारा दे रखा है, 10 ऊपर लिखेंगे 20 नीचे, दोनों दो की टेबल में कट रहे हैं, ये 5 और ये 10, फिर आ जाएगा इधर आंसर, फिर 5 को 10 से तो 0.5 ऐसा कुछ आंसर आएगा इसका, तो ये ध्यान रखना। और प्रोबेबिलिटी निकलेगी 5/10। सो प्रोबेबिलिटी में इतना कुछ है नहीं जितना दे रखा है, राज बहुत है, पर निकालने आपको ही पड़ेंगे, आपको और इस किताब को, आप दोनों को मिलकर ही निकालने पड़ेंगे, और कोई नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि इसके अंदर दे रखा है कोई फैमिली है जिसके अंदर गर्ल्स 475 में 2 हुई है, और फिर 814 में 1 हुई है, फिर 211 में 0, पूरी ओवरऑल फैमिली है 1500। सो इसके अंदर हमें इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है। सो इजीली हम निकाल सकते हैं इसकी, क्योंकि देखो जैसे 1500 है, 1500 को आप नीचे लिखिए, फिर क्या है फर्स्ट क्वेरी 475 ऊपर लिखिए, फिर उन दोनों को काट दीजिए, और जो आएगा नंबर वो उसकी प्रोबेबिलिटी, अपॉन में आएगा नंबर उसकी प्रोबेबिलिटी, और उसको आप पॉइंटों में निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। डरना नहीं है चैप्टर में, ये डराते हैं, ये क्या करते हैं आपको पहले दिलासा दे कि आप निकाल सकते हो, अब नहीं निकाल पाते, डर जाता है बच्चा डरने के बाद में क्या होता है, भाई अब नहीं होगा मेरे से, क्योंकि इतने बड़े बड़े फॉर्मूले, इतने बड़े बड़े ये सारे क्वेश्चन सब क्वेरीज मैं कैसे निकाल दूंगा। मतलब ये पहला सिर्फ ये बाहरी डराव है, ये भूत की तरह है, सिर्फ बाहर से डराएंगे, अंदर कुछ नहीं है, आप अंदर जाओ, अब डीप में जाओ उसके। जब तक आप समुद्र में डुबकी नहीं मारोगे तो कैसा पता चलेगा कि पानी ठंडा है गर्म है, यही तो इस तरह है, आपको अंदर जाके तो अंदर इसको डीप में पढ़ के बाद में इसको निकालना पड़ेगा। ऊपर पढ़ लिया आपने कि इसने 10 बॉल्स में इतने निकले, फिर लिख दिया आंसर, ऐसे नहीं है, इसका पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, पूरा क्वेश्चन, उसके बाद में अगर आपको आ रहा है तो इजीली कर लो। ऐसे समझना पड़ेगा, बार बार इसे पढ़ना पड़ेगा, टाइम लगाने पड़ेंगे इसके अंदर। समझ लो कि बता रहा हूँ एक एग्जांपल कि एक फैमिली है जिसमें है 100 लोग, उसमें 50 मेंस है, ठीक है, 50 मेंस है, तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, तो 50 को ऊपर ले जाओ तो 100 को नीचे, और उसके बाद में इन्हें काट दो, तो कटेगा इधर 5 10 जा, और ये 20 जा, फिर वापस कट जाएगा 2 जा, और ये 4 जा, फिर वापस कटेगा, तो आ जाएगा इसका आंसर 1/2 के आसपास ही आंसर आ जाएगा, कि 1/2 आंसर आएगा इसका प्रोबेबिलिटी। इतना घबराना नहीं है, घबराने वाले काफ़ी मिलेंगे, काफ़ी डराने वाले मिलेंगे, पर डरना नहीं है ना। बेसिक तो यही है कि मतलब हर बार ही तुम हथियार छोड़ोगे, इसमें हथियार छोड़ दिए तो नंबर भी नहीं मिलेंगे। हथियार पकड़ना जब ही होगा तुम्हें जब तुम्हें ज़रूरत होगी। ऐसा है कि इसमें अगर छोड़ दिए नंबर तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये दोनों ही ईजी चैप्टर है, बस इन्हें अपने सिनेरियो से पढ़ो, अपने सिनेरियो। टीचर क्या कर सकता है, टीचर आगे से बोल सकता है और समझा थोड़ी ना सकता है, ये ध्यान रख लो। जैसे मैंने बताया था वो डोरेमोन वाला एग्जांपल दिया था, उसका अभी किसी लोग को याद नहीं होगा पर वापस बता देता हूँ। डोरेमोन का एग्जांपल मैंने ऐसा लिया कि उसके अंदर एक कैरेक्टर था जो कि बिल्कुल ऐसा ही था। ऑब्जर्वेशन ऑफ द मैथ, देन राइट एंड देन रीड एंड देन अगेन राइट, ये होता है ऑब्जर्वेशन ऑफ मैथ। इसके अंदर आइंस्टाइन बहुत चालाक था, वो बना के यही गया है। वो ध्यान रख लेना, आईक्यू उसका सबसे ज़्यादा था, तो उसने इसे बनाने के लिए सबसे पहले खुद फेल हुआ, फिर सही किया। फर्स्ट फेल, देन बिकम अ फेलियर एंड देन रिपीट दैट एंड पास इट। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी कि तो एक बार आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ऐसे नहीं आएगा, इसका पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में ये बोलेगा कि हाँ भाई अब देख तू, अब मैं बताऊंगा तुझे ये सब सिस्टम है। नेक्स्ट बताते हैं, समझ लो एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं। जैक स्पैरो हैज ट्रेवल्ड मिनिमम 10 और 5
क्या कह सकते हो उसे, एडवेंचर्स, ठीक है। ही विंस 18 पॉइंट इन 3 एडवेंचर्स। 3 एडवेंचर में 8 वो कर लिए उसने, 18 पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। अब कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एडवेंचर्स। अब इसके अंदर घुमा भी क्वेश्चन आ गया कि उसके अंदर पॉइंट्स दे रखा है, आप पॉइंट्स को मत निकालने लग जाना। अगर ऐसा है प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो देखना, सबसे पहले उसने गया वो 10 मिशंस पे, 10 मिशंस पे गया वो, और उसमें से उसने 3 में विंस पाई है। 10 एडवेंचर्स में से उसने 3 में सफलता पाई। तो ऐसा मत देख लेना कहीं पॉइंट लिख दो, पॉइंट नहीं लिखना, पॉइंट का बस ऐसा ही है, वो आपको डराने के लिए है, ये बस एक डराने के लिए आपको। वो 3 को लिख देना, उसके बाद में 10 नीचे, फिर ऐसे इनको पॉइंट में आंसर आएगा वो आप देख लेना, ऐसे डरना नहीं है इसमें। ये एक बार बहकाते हैं कि आप है ना ऐसा इधर पॉइंट की डिजिट लिख दो, फिर है ना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। बच्चे को कंफ्यूज नहीं करना है, आपको पढ़ना है यहाँ पर पहले, फिर पढ़ाना है और फिर करना है, ठीक है। पहले पढ़ो, फिर अपने आप को ही बताओ कि ऐसा है, इसके अंदर तो ऐसे निकालना होगा, फिर एक और बार वो ऐसे रीड करो, एक बार तो ऐसा होगा आंसर आएगा ही। बार बार थोड़ी ना ऐसे हथियार टालते रहोगे, कितनी देर टालोगे, 5, 10, 16, बस इससे ज़्यादा नहीं। बाद में तो निकालना भी तो है ही, ध्यान रखना है इसका। बहुत इजी चैप्टर है, दोनों इजी चैप्टर है, दोनों के अंदर बस ये निकालने होंगे। ये आइंस्टाइन का दिमाग है, ये ध्यान रखना। सिर्फ तुम एक सर्कल के तरीके से घूम रहे हो, एक पाथ पे घूम रहे हो, उस पाथ को बस पहचान लो। मतलब जिस रोड से रोज जाते हो तुम, उसे पहचानो, उस रोड से जाते रहोगे, पता चलता रहेगा कि ये रोड यहाँ से यहाँ निकलती है, यहाँ से यहाँ, है ना। तो ऐसा ही है, ध्यान रखना, ठीक है। बाय।